हेलो। कैसे हैं सारे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि इस वीडियो का मोटिव क्या है, ये किस मोटिव से वीडियो ओपन किया गया है और ये चैनल किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं इंट्रोडक्टरी करूँगा और साथ ही जो कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि मुद्दा क्या है। तो ये चैनल जो है प्रोग्रामिंग विथ पीजे, ये न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेसिक लैंग्वेज जो कि होता है सी, जो बहुत पुराना लैंग्वेज है, फिर भी आज भी 50 साल के बाद भी ये हॉट ट्रेंडिंग लैंग्वेज कैसे बना हुआ है। तो इसे सीखना एक बहुत ही मस्ट हो जाता है, क्योंकि आप इसके बाद बहुत सारे लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। साथ ही आप अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इस तरह के एडवांस टॉपिक में भी जाना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज आपको बहुत ही हेल्प करता है इन सभी लैंग्वेजेस को सीखने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूटन स्कूल है क्या, और फिर हम फन की बात तो आगे वीडियो में करते रहेंगे, क्योंकि हम दोनों का जो रिलेशन है वो लंबा होने वाला है। क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो पोस्ट करूंगा सी लैंग्वेज के लिए, जहाँ पे मैं बेसिक से एडवांस तक आपको सारा कवर करूंगा टॉपिक, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप फर्स्ट ईयर के कॉलेज में हैं फिर भी आपको बहुत ही हेल्प होगा इससे। और साथ ही आप अगर 6 to 10 क्लास में भी आप कोडिंग को बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है तो सी लैंग्वेज वहाँ भी बहुत ही हेल्प कर सकता है आपको ग्रोथ करने में, आपको अपने एकेडमिक में एक्सीलेंस लेने में। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन स्कूल के बारे में। तो न्यूटन स्कूल क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोडिंग रिलेटेड, अपने प्लेसमेंट रिलेटेड आप तैयारी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको तैयार किया जाएगा कि आपको प्लेसमेंट फोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप बस कोडिंग सीख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपका कहाँ लैंड होइएगा, कोई आपका फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पे आपको जीरो मनी अपफ्रंट करना है और आपका प्लेसमेंट गारंटीड हो जाता है। उसके बाद ही आपको पैसे जो भी हैं फी वो आपको पे कर सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं करना है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कोडिंग कहाँ से सीखेंगे, आपको ड्रीम जॉब मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको ये न्यूटन स्कूल बहुत ही हेल्प कर सकता है। तो ये न्यूटन स्कूल एक आईआईटी रुड़की का एक स्टार्टअप है जो आपको हेल्प कर सकता है आपको ड्रीम जॉब में लैंड करने के लिए। और ये न्यूटन स्कूल जल्द ही एक लॉन्च पैड भी लॉन्च करने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड क्या है। तो ये आपको बेसिक स्क्रैच से आपको प्रिपेयर करेगा प्लेसमेंट के लिए, जो कि फैंग कंपनी होती है या फिर और बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगा। और साथ ही आप यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपका कंप्लीशन का सर्टिफिकेट होगा कि आपने इस कोर्स को किया है, आप में ये स्किल है जो कि आप दुनिया को शोकेस कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे आपके जैसे हजारों बच्चे सीख रहे होंगे सेम चीज़ को, सेम कॉन्सेप्ट को। तो आपके पास एक कम्युनिटी होगा जिसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं, साथ ही आप बहुत को हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में आप सीख सकते हैं। साथ ही आपको इंस्ट्रक्टर बेस्ट मिलेंगे जो कि खुद एसटी हैं, खुद बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, खुद इंडस्ट्री में रह के काम कर चुके हैं। तो इससे आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस और कोई नहीं दे सकता है कि कैसे इंडस्ट्री काम कर रहा है। साथ ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होगा, आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, तो आप उसके साथ ही समझ सकते हैं कि कैसे बिहाइंड द सीन्स कोई भी फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है, कोई भी लैंग्वेज कैसे काम कर रहा है। तो ये सब आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। और साथ ही जो बेस्ट पार्ट है कि आप जॉब के लिए रेडी हैं, और उससे भी बेस्ट पार्ट है कि आपको न ही कोई पैसा देना है, आपको बस एक बार प्लेसमेंट मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में बात होती रहेगी, धीरे धीरे आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको newtonschool.co डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूँ, कहाँ से टॉपिक शुरू करूँगा, कहाँ ले जाके ख़त्म करूँगा, आपको क्या आउटकम मिलेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और साथ ही मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लोर कराऊंगा कि इन सभी चीज़ों के साथ ही आप आसानी से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो ये न्यूटन स्कूल लॉन्च पैड आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, न्यूटन स्कूल के साथ कोलैबोरेशन में है। तो अब मुद्दे पे सीधे आते हैं टॉपिक के। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आपको मैं सी कैसे पढ़ाऊँगा। तो उसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। तो सी का मैं ओवरव्यू आपको इस वीडियो में दूंगा। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यहाँ पे मैं कोई कॉन्सेप्ट शुरू नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बस आपको बताऊँगा कि आप समझ सके, आपको एक आइडिया आ जाए कि कौन कौन से टॉपिक जो है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स के बाद आपको मिल सकती है, यानी कि आप कैसे इस कोर्स को लेके एक अच्छी स्किल एक्वायर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है प्रियांशु झा और मैं पिछले 1 सालों से गाइड कर रहा हूँ आपके जैसे कई स्टूडेंट्स को, और साथ ही मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी 1 सालों से काम कर रहा हूँ। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस एंटायर कोर्स। तो ये मैं एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा, 1 सप्ताह में कवर नहीं करूँगा, इसे मैं पूरा कंप्लीट करूँगा स्टेप बाय स्टेप में, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सीधे मैं बेसिक से एडवांस पे नहीं जंप करूँगा, आपको मैं स्टेप बेसिक फिर इंटरमीडिएट फिर एडवांस इस टाइप से मैं आपको ले जाऊँगा। पूरा जर्नी एक होगा, लंबा जर्नी है, तो आपको सीट बेल्ट बांध लेना है क्योंकि ये उड़ान बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज क्या है, कैसे काम करता है, और इसके साथ ही हम देखेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, आज भी ये टॉप लैंग्वेज कैसे बना हुआ है जबकि इतना पुराना लैंग्वेज होने के बावजूद भी। साथ ही हम देखेंगे कि ये इफ़िशियंट कितना है, हमारा जो मोटिव है काम करने का इंडस्ट्री में उसके लिए ये सफिशियंट है या नहीं है, पोर्टेबल है ये, पावर है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही और ये प्रोग्रामर ओरिएंटेड है। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सुना होगा लेकिन ये प्रोग्रामर ओरिएंटेड है, यानी कि आप बिगिनर्स भी हैं फिर भी आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है लैंग्वेज सीखने के लिए। अब बात करते हैं लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में। तो ये एक इम्पेरेटिव लैंग्वेज है, टॉप डाउन प्लानिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, और ये मॉड्यूलर डिजाइन है, यानी कि आप इसमें एक ऐसा लेयर में डिजाइन कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर में प्रोग्राम कर सकते हैं कि आप फंक्शन टाइप से यूज इसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सेम कोड लिख रहे हैं और आपको एक ही एरर के बाद हर एक जगह उस एरर को ठीक करना है। आपको इसमें मॉड्यूलर डिजाइन पे काम करना है, यानी कि आपको एक दूसरे पर डिपेंडेंट कोई भी कोड नहीं होगा। आप एक फंक्शन बना रहे हैं, उस फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है तो आप उस फंक्शन को सीधे फंक्शन पे डिबग कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको पूरा कोड को डिबग करना होगा। साथ ही साथ आप बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सी। तो ये एक स्मॉल लैंग्वेज है, फास्ट लैंग्वेज है, पाइथन जावा इन सभी लैंग्वेजेस से ये फास्ट काम करता है, बहुत ही रिलायबल है और इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड है। तो आपको आसानी से इसे सीखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आसानी से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं और साथ ही इसे अप्लाई करना भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन कमेंट्स क्या होता है, आउटपुट और इनपुट क्या होता है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट एफ, ये सब बातों पे हम ध्यान करेंगे। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, जावास्क्रिप्ट हो, जावा हो, इन सभी चीज़ों में वेरिएबल्स का यूज मस्ट होता है। वेरिएबल्स बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, इंट, फ्लोट, डबल, चार, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद हम एडवांस डेटा टाइप भी समझेंगे, कौन क्या क्या है, इनम्स और टाइप डेफिनेशंस। तो इन सभी डेटा टाइप्स को भी हम अपने इस कोर्स में देखेंगे फ्यूचर्स में। उसके बाद बात करते हैं बेसिक ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स लॉजिकल, अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट। तो हम जो मैथ यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो भी हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपने बहुत सारे काम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वो सभी चीज़ों को इसमें बेसिक ऑपरेटर सेक्शन में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मिलेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि इफ एल्स स्विच, ये सभी चीज़ों को माध्यम से आप कोड को आप रन कर सकते हैं। पहले कोड सिर्फ सिक्वेंशियल फ्लो में रन करता था, अब आप जैसे मन हो वैसे कोड को रन कर सकते हैं। तो एक ये हो गया आपको कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद है रिपीटिंग कोड। अगर आपको सेम कोड बार बार रिपीट करना है तो कोडिंग में एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है, ड्राई प्रिंसिपल, यानी कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो आपको सेम चीज़ को बार बार 10 बार नहीं लिखना है, आपको उसके लिए लूपिंग यूज होता है। लूपिंग क्या है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे रिपीटिंग कोड करने के लिए। फिर आता है एरेज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है। तो इसे हम बहुत ही डेप्थ में देखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज लाइक 2D एरे, 3D एरे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे फंक्शंस पे। फंक्शन भी बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। बिना फंक्शन के आप कोई भी कोड ठीक से लिख नहीं सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपको उसे कहते हैं ड्राई प्रिंसिपल, उसका आपको वायलेशन करना पड़ जाएगा अगर आप फंक्शंस का यूज नहीं करते हैं तो फंक्शंस को हम देखेंगे कि उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, ये सभी क्या चीज़ें हैं, कौन से टर्म्स हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस।
तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या सब टर्म्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे मैं फोकस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो मस्ट है, उन सभी चीज़ों को मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कुछ भी मुश्किल ना हो। तो इन सभी चीज़ों का जिम्मेदारी मेरा है कि मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। आपको बस काम करना है कि आपको नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है साथ ही साथ। ऐसा नहीं कि बस आप मोबाइल लेके बैठ के देख रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो आपको भी एफर्ट लगाना है, आपको नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। तो ये एक जर्नी होगा जो कि फ्रूटफुल जर्नी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डिबगिंग पे। तो और कोड में डिबग कैसे करते हैं, अगर कोई कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे प्रोग्रामर्स सी लैंग्वेज में मतलब कमिट करते हैं, तो वो सब हम देखेंगे कि कौन से कॉमन मिस्टेक है जिससे बचना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपाइलर मैसेज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कि कंपाइलर अगर कुछ मैसेज लिख रहा है कि ये एरर है, तो उस एरर को कैसे समझेंगे और उस एरर पे डायरेक्ट मूव ऑन करके उस एरर को कैसे खत्म करेंगे। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे डिबगिंग सेक्शन में। उसके बाद ये है स्ट्रक्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्ट में हम देखेंगे इनिशियलाइज कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स और वेरिएंट, तो इन सभी चीज़ों पे हम देखेंगे। उसके बाद है कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग भी एक टाइप का एरे है जो कि कैरेक्टर्स बना हुआ एरे होता है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिक्स इसका क्या होता है, एरेज ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर ऑपरेशंस। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे कि ये सभी चीज़ें इसमें कवर्ड होंगी। अभी और है तो मैं आपको और बताता हूँ, तो आप ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाइएगा ये सब सुन के कि इतना चीज़ें कैसे पढ़ेंगे। वो सब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, बेस्ट तरीके से समझाऊंगा, बेस्ट एग्जांपल देके फन के साथ, जो आप बोर ना हो और आप आसानी से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करते रहें। तो फिर बात करते हैं पॉइंट्स का। तो पॉइंटर्स का, तो पॉइंटर्स में आपको मैं दिखाऊंगा डेफिनेशंस एंड यूज। पॉइंटर्स बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ग्रास्प करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा एडुकेटर हो तो ये कुछ भी नहीं है, आपको आसानी से पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम होता है। इस जब टॉपिक पे पहुंचूंगा मैं, तो इसे मैं पूरा अच्छे से टाइम दूंगा, जिससे कि आपको पॉइंटर्स में कोई भी फ्यूचर में दिक्कत ना आए, इसकी गारंटी मेरी है। उसके बाद होगा हम यूजिंग फंक्शंस। फंक्शंस का यूज करके पॉइंटर्स को कैसे यूज में लाते हैं, एरेज का, मैलॉक यानी कि मेमोरी एलोकेशंस, पॉइंटर एरिथमेटिक। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे पॉइंटर सेक्शन में। फिर आता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर में आप देखते हो कि सी का स्ट्रक्चर लैंग्वेज में हैशटैग इंक्लूड, इन सभी चीज़ों से शुरू होती है। तो वो हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग डिफाइन, ये क्या है उसके बारे में हम देखेंगे द प्री प्रोसेसर सेक्शन में। फिर है इनपुट एंड आउटपुट। तो हमने प्रिंटफ और स्कैनफ उसमें देखा था, यहाँ फिर हम देखेंगे गेट कैर स्कैनफ। तो इन सभी चीज़ों को हम इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन में देखेंगे। फाइल इनपुट एंड आउटपुट, रीडिंग एंड राइटिंग टू अ फाइल, फाइल ऑपरेशन, हम फाइल में कैसे रीड कर सकते हैं, फाइल को कैसे राइट कर सकते हैं, फाइल को कैसे अपेंड कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे फाइल इनपुट एंड फाइल आउटपुट सेक्शन में। फिर आती है स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी क्या है, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी है जहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी हमें फंक्शन यूज करना हो मैथ से रिलेटेड, तो हम मैथ डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसी तरह स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शन यूज करना हो, तो वहाँ से हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो ये सभी हम देखेंगे स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी सेक्शन में। तो ये सभी थी टॉपिक्स जो कवर होने वाली है इस पूरे इंटायर कोर्स में। आपको बने रहना है इस कोर्स के लास्ट तक। हमारी जर्नी बहुत लंबी होगी और बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग भी होगी, जहाँ पे आपको मैं सी बेसिक से एडवांस तक समझाऊंगा। और आपको मैं बताता हूँ कि इसको सीखने के बाद आपके पास क्या क्या आउटकम आप ले सकते हैं इस कोर्स से। इस कोर्स को सीखने के बाद आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप किस एबल के हो जाएंगे जो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो कोर्स आउटकम्स के बारे में आप देख लेते हैं। तो कोर्स आउटकम है कि यू विल बी एबल टू राइट बिगिनर सी प्रोग्राम्स, यानी कि आप सी प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं कोई एरर हो तो आप उस एरर को पकड़ सकते हैं। यू विल बी एबल टू राइट एफिशिएंट हाई क्वालिटी कोड। एक होता है कोड लिखना और एक होता है एफिशिएंट कोड लिखना। तो आप एफिशिएंट कोड लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आपको यूज करना है एक ऐसा आपको सी प्रोग्रामिंग में एफिशिएंट कोडिंग जो होता है, जो बेस्ट वे होता है, जो कि इंडस्ट्री में चल रहा होता है, उसको आप लिखना सीख जाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप लो कपलिंग यूज करेंगे, मॉड्यूलर फंक्शन यूज करेंगे, जिससे कि आपका जो कोड है वो इंडिपेंडेंट हो, आपको एक ही गलती का सुधार हर एक जगह ना करना पड़े, आपको एक दूसरे पे बहुत ही कम डिपेंडेंट रहना पड़े। उसके बाद है यू विल बी एबल टू फाइंड एंड फिक्स योर एरर्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आप गलतियों को समझ सकते हैं, उसे खोज के उसे
मिटा भी सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब कोर्स आउटकम है अंडरस्टैंडिंग कंपाइलर मैसेज। आपको कंपाइलर कुछ बोलेगा, आप समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है कंपाइलर, तो आप उस एरर को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए समझना होगा कि कंपाइलर का लैंग्वेज क्या है, कंपाइलर क्या बोलना चाह रहा है। तो ही आप जाके आप समझ सकते हैं कि हाँ, अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको अगर पैर का ऑपरेशन करना है तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि पैर का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, नहीं तो वो फिर उल्टा पुल्टा काम कर देगा। उसी तरह अगर बात है कि अंडरस्टैंड करना है आपको कंपाइलर मैसेज, तो आपको समझना होगा कि कंपाइलर काम कैसे करता है, कंपाइलर बोलना क्या चाह रहा है। तो वो सभी लैंग्वेज को आपको समझना होगा, टर्म्स को समझना होगा, तभी तभी आप जाके समझ सकते हैं कि आपको एरर को कैसे फिक्स करना है। उसके बाद है यू विल अंडरस्टैंड फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो आप एक दो लेक्चर के बाद ही समझ जाएंगे कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल्स क्या है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यू विल हैव फन। आपको ये लेक्चर थोड़ा भी बोरिंग नहीं होगा। बोरिंग मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग समझाऊँ, इसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ, ताकि आप बोर ना हो, आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखें, साथ ही साथ आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिले इस कोर्स के साथ। और आपको मैं बताता हूँ कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको ये कोर्स बोरिंग नहीं लगेगा। मैं सारे इंटरेस्टिंग स्टफ्स आपको बताऊँगा, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी किसी भी कोना में छुपा हुआ हो मैं आपको बताता हूँ कि उसके बारे में मैं आपको इस कोर्स में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और साथ ही आपको मैं हर एक कॉन्सेप्ट से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, एडवांस कॉन्सेप्ट हो, सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस कोर्स के साथ ही आप बेसिक सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आपको अगर इन प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, आप प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हैं, तो सी लैंग्वेज से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे आप सी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, ओरिजिन क्या था, इसके बिहाइंड द स्टोरी में बात करूंगा, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फिर उसके साथ ही आपका जो रेगुलर क्लास है, कोडिंग लेक्चर, वो सब आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरी जो है, ये तो बस इंट्रोडक्टरी वीडियो था जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये इसका मोटिव क्या है कोर्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। तो सब्सक्राइब बटन आप करते हैं, लेकिन अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए कि वीडियो आ चुका है। आप उस वीडियो को रेगुलर देखें, तो ही आपको एक प्रॉपर फ्रूटफुल आउटकम मिलेगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू। और न्यूटन स्कूल लॉन्चपैड का आप एक्सप्लोर करना ना भूलें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसे दे दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। सी या हैव अ नाइस डे, बाय बाय।